Hello everybody, welcome to the video session. So as you all know that we have started this series जिसके अंदर हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं, जिसके अंदर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है और देन उसके बाद सब्सिक्वेंट एक वीडियो आती है जिसके अंदर की उस कम्युनिटी पोस्ट में पूछे जाने वाले सवालों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सो एंथ्रो टॉक बैनर के नीचे इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डे फिफ्थ और डे फिफ्थ के अंदर जो आपको कल सवाल पूछे गए थे उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो करंटली वी आर रनिंग दीज टू प्रोग्राम्स। द फर्स्ट इज़ द एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच। इसके अंदर हम बेसिकली 360 डिग्री कवरेज करने की कोशिश करते हैं। सारा जो आपके पास बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो सिलेबस है उसको कवर किया जाता है। इट इज़ accompanied विद द वीकली टेस्ट एंड द टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं इसके अंदर और आपके पास जो है वीकली टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड देन यू हैव द रिवीजन कम आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इन द रिवीजन कम आंसर राइटिंग प्रोग्राम बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो वेटरन कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है। जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो मेजर थीम्स हैं जहाँ से यूपीएससी टारगेट करता है उनको कवर किया जाता है और उन्हीं के ऊपर आंसर राइटिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, सो डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट की गई है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, इनके बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, यू कैन कॉल दिस नंबर। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द डे फिफ्थ। The first question that was asked, it was elaborate the text and the thick description by Clifford Geertz. Clifford Geertz के टेक्स्ट और थिक डिस्क्रिप्शन को आपको एलेबोरेट करना है। ठीक है, नाउ अगेन यू विल राइट दिस क्वेश्चन, यू विल अगेन ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के अंदर इस सवाल को आप जो है वो बांट दोगे। द फर्स्ट पार्ट इट विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट, द सेकंड पार्ट विल बी द बॉडी पार्ट एंड द थर्ड पार्ट विल बी द कंक्लूजन पार्ट। इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ये समझाना है एग्जामिनर को कि भाई साहब मुझे समझ में आ गया कि आपने क्या बात की है। तो एग्जामिनर सबसे पहले किस चीज़ की बात कर रहा है? टेक्स्ट और थिक डिस्क्रिप्शन की। तो इसका आपको जो है इसके बारे में आप जो है वो लिख दोगे चीज़ों को कि जो टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन है क्लिफर्ड ग्रीट्स की, इट वाज टेकन फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन बाय रायले। ठीक है, जो रायले ने अपने काम के अंदर जो है एक एग्जाम्पल दी थी विंक और रिंक की। ठीक है, विंकिंग की जो है वो एक एग्जाम्पल दी थी, विंक एंड रिंक की एग्जाम्पल दी थी। तो रायले की उसी एग्जाम्पल को क्लिफर्ड ग्रीट्स जो है वो अपनी सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी और सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच के अंदर यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 2 चीज़ें लिख दी। पहला हमने ये लिख दिया कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन का बैकग्राउंड क्या है। विंक रिंक जो है, जो रायली का एग्जाम्पल है, वो इसका बैकग्राउंड है। और फिर उसके बाद किस डिसिप्लिन में या फिर किस फील्ड के अंदर जो है वो ये यूज़ की जा रही है। ये दोनों चीज़ें जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर आ गई। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर जो मुद्दा है वो हमारा खुल के सामने आ गया। गेटिंग द पॉइंट? इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चों ने ये बना रखा है, पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। बच्चों ने ये चीज़ बना रखी है कि इंट्रोडक्शन जो है, अगर क्लिफर्ड ग्रीट्स का इंट्रोडक्शन होगा तो हम ऐसे ही इंट्रोडक्शन कर देंगे। उनके 2-3 वर्क्स याद कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लिफर्ड ग्रीट्स हैज़ रिटन सो एंड सो। नहीं, क्लिफर्ड ग्रीट के ऊपर मैंने कहीं पे भी शॉर्ट नोट नहीं पूछा। इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को ये पता चल जाना चाहिए कि बच्चे को समझ आ चुकी है कि मैंने क्या पूछा है। ठीक है, आपसे मैं सवाल करूंगा कि तो आपका नाम क्या है, तो ये थोड़ी कहोगे कि मेरे नाम, पिता का नाम जो है वो ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे थोड़ी ना करोगे आप। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दोगे। ठीक है, सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आप इस तरह से लिखोगे कि जो टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन है वो रायले के विंक और रिंग के एग्जाम्पल से आता है
और ये जो है वो क्लिफर्ड ग्रीट्स जो है इसको यूज़ करते हैं अपनी सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है, और सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच के अंदर ये यूज़ करते हैं। देन यू विल राइट द बॉडी पार्ट, फिर जो है वो हम बॉडी पार्ट के ऊपर आएंगे। बॉडी पार्ट के अंदर जो पहली चीज़ है वो होती है क्रक्स लिखना। ऐसे सवाल के अंदर आप पहले जो है वो चीज़ों का क्रक्स लिखने की कोशिश करोगे। अब इस चीज़ का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जो क्लिफर्ड ग्रीट्स हैं उन्होंने कल्चर को एक टेक्स्ट की तरह से जो है वो बताया है, एक टेक्स्ट की तरह से बताया है जिसको आप जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हो और इसके जो है वो डीपर मीनिंग्स इसके जो डीएम्स हैं, डीपर मीनिंग्स जो हैं वो इसके निकाल सकते हैं। ये जो है दीज आर द कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स जो है वो आपको लिखने ही लिखने होते हैं, ठीक है। और ये जो डीपर मीनिंग्स हैं, हैंस विद द हेल्प ऑफ दीज डीपर मीनिंग्स यू कैन हैव द इंसाइट्स इन कल्चर। तो कल्चर के जो आपको इंसाइट्स हैं ये मिलेंगे, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सो इस तरह से जो आपके पास सेकंड चीज़, ये इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है लिखना, इस तरह से जो क्लिफर्ड ग्रीट्स हैं ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन सिंबल एंड सिंबॉलिक, ठीक है। वो डिफरेंशिएट करते हैं कि सिंबल क्या होता है और सिंबॉलिक क्या होता है। सिंबल इट इज़ द मियर टेक्स्ट and symbolic it is the insights or it is the deeper meaning inside that symbol, ठीक है। so the symbols that can be symbolic are social and cultural, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आपके पास जो सिंबल्स हैं, ये जो टेक्स्ट है दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो जो चारों टाइप्स का टेक्स्ट है वो आप लिखोगे। तो जस्ट गो टू दी वीडियो जहाँ पे मैंने सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी को समझा रखा है। तो चारों तरह के कहाँ से डेटा लेना है, उसकी जो मेथड है, बेसिकली जो आपका मेथड है वो आप जो है वो लिखोगे, ठीक है। देन यू हैव टू क्रिटिसाइज, इसका क्रिटिसिज्म कीजिए। जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसका क्रिटिसिज्म कर रखा है कि जो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिटिसिज्म जो है वो क्लिफर्ड ग्रीट्स का कर रखा है। विमेन का जो रोल है और जो हिस्टोरिकल रोल रहा है, जो हिस्ट्री का रोल रहा है, उसको क्लिफर्ड ग्रीट्स ने काफ़ी हद तक दरकिनार किया है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सो इस तरह से आप इस चीज़ को जो है वो लिखोगे, ठीक है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो है केस स्टडी। सो केस स्टडी अगेन गो टू दैट वीडियो, बालिनीज कॉकफाइट की केस स्टडी है। उसके अंदर आई हैव ड्रॉन अ टेबल, एक मैंने टेबल को ड्रॉ किया है जिसके अंदर मैंने एक्शन बताया है, एक्शन जो कि टेक्स्ट है, उसके बाद उसका मीनिंग बताया है, देन उसका थिक डिस्क्रिप्शन, उसका सिग्निफिकेंस निकाला है। तो उस तरह से आप जो है वो केस स्टडी लिख के चीज़ को पूरा करोगे। देन कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर आप ये लिखोगे कि क्लिफर्ड ग्रीट्स ने इस तरह से जो चले आ रहे ट्रेडिशन से, जैसे फंक्शनलिज्म का ट्रेडिशन था, जैसे आपके पास जो है मटीरियलिज्म का ट्रेडिशन था, उसके अल्टरनेटिव एक इंटरप्रेटिव अप्रोच, एक जो हार्मोनिटिक्स है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल कंक्लूड। तो इस तरह से इस चीज़ को जो है वो आपको पूरा करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ बाहर की बात भी नहीं लिखी, कुछ ऐसे नहीं कि मैंने कुछ XYZ कुछ बाहर की चीज़ आपको सजेस्ट की है कि क्लिफर्ड ग्रीट्स का फलां वर्क लिखो, ये करो वो करो, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखोगे तब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिखी जा सकेंगी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको जो है वो चीज़ों को लिखना है, ओके। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म, ओके। अगेन यू विल डिवाइड योर आंसर इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स के अंदर आप अपने जवाब को बांटने वाले हो। द फर्स्ट विल बी द पार्ट ऑफ इंट्रो, द सेकेंड विल बी द बॉडी पार्ट एंड द थर्ड विल बी द पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट यू विल राइट अबाउट द ट्रेडिशन, कि ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म का ट्रेडिशन है, इट हैज़ बीन टेकन, इट हैज़ अराइजन और अरोज फ्रॉम द हिस्ट्री, ये हिस्ट्री और द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री से ये जो है वो निकला है,
ठीक है। देन यू विल राइट दी प्रोपोनेंट्स, इनके कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम लिखोगे, ठीक है। सो जैसे आपके पास जो है वो मिशेल फूको हो गए, इन सब प्रोपोनेंट्स के आपको नाम लिखने हैं। क्योंकि पूरे ट्रेडिशन के ऊपर सवाल पूछा है तो हर एक एक काम को लिखने की आपको जो है वो आवश्यकता, ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। देन इन द बॉडी पार्ट यू विल राइट फर्स्टली, आप जो है वो इसके पोस्टुलेट्स लिखोगे। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है कि इस ट्रेडिशन के फीचर्स क्या है, ये ट्रेडिशन आपको क्या बताता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो इनके मेथडोलॉजीज लिखोगे, वही डीकंस्ट्रक्शन वगैरह वो सारी मेथडोलॉजीज। देन उसके बाद जो है वो एथनोग्राफी के बारे में लिखोगे कि ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी को आगे रखते हैं, विसा विस दी सैल्वेज और दी इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी उसको पीछे कर देते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर, इसी के अंदर पोस्टुलेट्स के अंदर ही जो हाइपोथेसिस हैं वो भी आ जाएंगे। जो अहम चीज़ें हैं वो है इनकी मेथडोलॉजी, जो डीकंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, और जो है वो आपके पास किस तरह से लिखना है, आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, एथनोग्राफी कैसे करनी है, ये दो चीज़ें जो है वो अहम हैं इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आप क्रिटिसिज्म जो है वो इसका कर सकते हो, यू कैन क्रिटिसाइज इट, ओके। तो क्रिटिसिज्म के अंदर जो आपको खास करके नियो एवोल्यूशनिस्ट के जो क्रिटिसिज्म हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नियो एवोल्यूशनिस्ट के जो क्रिटिसिज्म हैं वो इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, एंड देन आप जो है वो कंक्लूजन करोगे। कंक्लूजन के अंदर बेसिकली जो इसका कंट्रीब्यूशन है कि पॉलीवोकैलिटी ने कैसे जो है वो अलग अलग सोशल साइंसेस के ट्रेडिशंस को और जो एंटी पॉजिटिविज्म की लहर है उसको कैसे सब पकड़ा है, कैसे जो है वो उसको बताया है, कैसे उसको आगे रखा है, वो सारी चीज़ उस चीज़ को आप कंक्लूजन के अंदर लिखोगे, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर अगेन एक पॉजिटिव एक जो स्टैंड है वो आप आगे रखने वाले हो, ठीक है। देन देयर वाज अ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की अलग अलग अप्रोचेस हैं। ये जान के बड़ा जो है वो ख़राब लगता है कि बच्चों को जब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ तो बच्चे जनरली जो है वो एक ही अप्रोच लिखते हैं, एमिक एंड एटिक अप्रोच। आगे कोई भी अप्रोच जो है वो उनको नहीं आती, ठीक है। सो वी विल डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू द इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट एंड द कंक्लूजन पार्ट। इन द इंट्रो पार्ट सो आप लिखोगे कि कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी जो है अगेन इट ट्राइज टू स्टडी the semantics, knowledge structures, models and the discourse analysis of a particular culture driving a insightful thesis into that culture, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये चीज़ें हैं स्कोप ऑफ कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, ये आप लिखोगे साथ में, इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये चीज़ें लिखोगे, ठीक है। क्योंकि अगेन सवाल क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस। अप्रोचेस किस तरह से लगाई जाती हैं, अप्रोचेस लगाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोप, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ठीक है। तो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आप लिखोगे कि कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी किन फील्ड्स के अंदर काम करती है, किन चीज़ों के ऊपर कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी जो है वो काम करती है। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी सिमेंटिक्स के ऊपर, नॉलेज स्ट्रक्चर के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर और आपके पास डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर काम करती है। अगर आप इनको समझाना चाहते हो एक एक लाइन के अंदर, वो आप नीचे बॉडी पार्ट में कर सकते हो, ठीक है। यू वांट टू राइट अबाउट द प्रोपोनेंट, यस यू कैन राइट, लिख सकते हो प्रोपोनेंट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो आप जो है वो एस.ए. टायलर और कॉन्क्लिन इनके बारे में जो है वो लिख सकते हो, दैट दे हैव प्रोवाइडेड दी और दे हैव वर्कड इन दी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देन आप जो है वो बॉडी पार्ट के ऊपर आते हैं। बॉडी पार्ट किस की चीज़ के ऊपर फोकस्ड है, अप्रोचेस के ऊपर। तो जो आपके पास इसकी अप्रोचेस हैं, कंसेप्ट्स वगैरह अगर लिखना चाहते हो एक लाइन के अंदर लिख देना, नॉट मोर देन दैट। तो इसकी जो अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस को जो है वो आपको लिखना है। सो द फर्स्ट अप्रोच दैट इज द फीचर मॉडल अप्रोच,
फीचर मॉडल अप्रोच वो लिखोगे. द सेकेंड अप्रोच इट इज़ द फोक taxonomical approach. The third approach it is the configurational modeling approach. The fourth approach it is amic and etic approach. ठीक है, ये सारी अप्रोचेस जो है दीज आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है जी. फीचर मॉडल अप्रोच को आप जो है वो बताओगे कि डेंड्रे ने किस तरह से फीचर मॉडल अप्रोच को समझाया है. ठीक है, तो डेंड्रे का वही एग्जांपल जो है, जस्ट आप एक बार खोलिएगा कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी को तो आपको जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कैसे जो है वो डेंड्रे ने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया था, कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में ह्यूमन बीइंग्स को क्लासीफाई करने में कैसे अलग अलग जो वर्ड्स हैं, अलग अलग क्राइटेरिया किस तरह से यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है द नेक्स्ट अप्रोच दैट इज़ द फोक टैक्सोनॉमिकल अप्रोच. ठीक है, फोक टैक्सोनॉमिकल अप्रोच या फिर फोक एट्रीब्यूशनल अप्रोच, इसके अंदर कैसे जो है वो गुडिनाउ ने काम किया था, बर्नर ने काम किया था फॉर दी इन दी मेज टेकिंग सोसाइटीज़, और मेज वेज का एग्जांपल लिख देना इसके अंदर. ठीक है, वो सारे एग्जांपल जो है वो इसको लिखने हैं. अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ. ठीक है, तो अगर आपको समझना है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, आपको नहीं पता है, नहीं आती है, आप जो है वो एंथ्रोशाला पे जाइएगा. इसकी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की, थ्योरी सेक्शन में जाइएगा. ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच आ जाती है. कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच अगेन 2 to the raised to power 6 रूल. ये जो रूल्स हैं ये सारे कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच का पार्ट आते हैं. 2 to the raised to the power 6 रूल. ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, किस तरह से जो कलर्स हैं वो सारी किस तरह से आप अरेंज कर रहे हो, वो सारा इसका पार्ट आ जाता है. देन एमिक एंड एटिक अप्रोच बाय केनिथ पाइक्स, इसके बारे में सबको पता है. सो दीज आर द अप्रोचेस. ये जो है वो, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है. सो दीज आर द अप्रोचेस जो कि इसके अंदर डिस्कस होती हैं. देन यू हैव टू कंक्लूड. कंक्लूजन के अंदर फिर से आपको वही चीज़ों को लिखना है कि इसने विद द हेल्प ऑफ एसे टायलर, विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्लिन, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एक नया इंसाइट जो है, एक नया डायरेक्शन जो है वो एथनोग्राफीज़ को और एथनोलॉजीज़ को जो है वो दे पाई है. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को कंक्लूड कर दोगे. ओके, चलिए, आई होप दैट दिस वीडियो इट वाज इंसाइटफुल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.